Okay. So again we are starting. The first derivative 3t, the first derivative of t cube will be 3t square minus the first derivative 3, the derivative of t will be 1 plus 3, derivative of t raised to power minus 1 will be minus 1 into t raised to power minus 2 minus derivative of t raised to power minus 3 will be minus 3 into t raised to power minus 4. Now we'll simplify this one. 3t square minus 3 into 1 will be minus 3 plus 3 into minus 1 will be minus 3 t raised to power minus 2 minus into minus will be plus 3 t raised to power 4 minus 4. So this is the first derivative 3t square minus 3 t raised to power minus 2 plus 3 t raised to power minus 4. This is the first derivative. Now we'll find the second derivative d2s अपॉन dt स्क्वायर. सेकेंड डेरिवेटिव के लिए या थर्ड डेरिवेटिव के लिए d के ऊपर आएगा. सेकेंड है तो d के ऊपर 2 आएगा ऊपर और नीचे t के ऊपर या s के ऊपर या x के ऊपर आता है. ऊपर d के ऊपर आएगा, नीचे t पे या x पे या y पे जो भी है उसके नीचे इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव 3 एज इट इज आ जाएगा. द डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विल बी 2t माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई इसके साथ फंक्शन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा. माइनस 3 टी रेस टू पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू टी रेस टू पावर माइनस 3, क्योंकि माइनस 2 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा. उसके बाद प्लस 3 टी रेस टू पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 टी रेस टू पावर माइनस 5 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. 6t माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 टी रेस टू पावर माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस 12 टी रेस टू पावर माइनस 5. दिस इज द आंसर. एक्सक्यूज मी सर, सर आप फिर दोबारा समझा देंगे? जी फिर से समझा देंगे सर? उसामा अबरार. सर फिर से रिपीट कर दें सर. क्वेश्चन नंबर 87. शहरियार फैसल. राबिया मरियम. मरियम. आप लाली को जानते हैं सर? जी क्वेश्चन नंबर 8 समझा दें सर. बेटा चुप कर जाओ. सुन लिया ना तुमने, एक दफा कह दिया काफी हो गया. ये रिपीट करते रहते हो. मैं कुछ ना करूं, ना अपना काम करूं, ना अटेंडेंस लगाऊं किसी की, जो आ रहे हैं उनको ना एंटर करूं, बस तुम्हारा फौरन शुरू हो जाऊं. एक दफा कह दिया मैंने, सुन लिया, खत्म हो गई बात. आवाज आ रही है ना मेरे कान में. मैसेज तो नहीं भेजा जो मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ेगा.
ये दोबारा मैं बताता हूँ भाई, यहाँ तो हमने सिर्फ फार्मूला लगाया है, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाया था, वो मैंने करके इसको ओपन कर लिया। ये हो गया 3t क्यूब माइनस 3t प्लस 3 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी क्यूब। ये फार्मूला लगाया, ये बहुत पढ़ चुके हैं, हम मैट्रिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये फार्मूला लगा के इसको ओपन कर लिया। ये s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t प्लस 3 अपॉन टी माइनस 1 ओवर टी हो गया। अब ये जो नीचे वाले इनको ऊपर ले गए, टी क्यूब माइनस 3t और ये 3 अपॉन टी क्या हो गया, 3t रेज़ टू पावर माइनस 1, 1 अपॉन टी 3 क्या हो गया, t रेज़ टू पावर माइनस 3 हो गया। अब ये हमारे पास ऐसा आ गया, इसको हम डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले हम इसको डिफरेंशिएट ना इस फॉर्म में कर सकते थे ना इस फॉर्म में कर सकते। अब ये पावर ऊपर ले गए, हम फंक्शंस को ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव पावर में आ गए, या ऊपर ऑलरेडी थे वो पॉजिटिव पावर में थे, जो नीचे थे उनको ऊपर ले गए, नेगेटिव पावर में आ गए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ds अपॉन dt टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस 3 t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 3 t रेज़ टू पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू टी रेज़ टू पावर माइनस 2, फिर माइनस t रेज़ टू पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू टी रेज़ टू पावर माइनस 4। इसको जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 विल बी माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 3 t रेज़ टू पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3t रेज़ टू पावर माइनस 4। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 3 रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 3t रेज़ टू पावर माइनस 4। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया भाई। उसके बाद हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव d2s अपॉन dt स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया, माइनस 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। जब कांस्टेंट जो है फंक्शन उसके साथ ना हो कोई तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस 3 आ गया, t रेज़ टू पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू t रेज़ टू पावर माइनस 3, फिर प्लस 3 आ गया कांस्टेंट, t रेज़ टू पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 इंटू t रेज़ टू पावर माइनस 5 हो गया। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, 3 2 आर 60 और ये 0 खत्म कर दिया, माइनस 3 इंटू माइनस 2 विल बी प्लस 6 t रेज़ टू पावर माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 विल बी 12 t रेज़ टू पावर माइनस 5। ये हमारे पास तीनों वो आ गए, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गए। अब ये आ गए हैं जमशेद अहमद। थैंक यू सर। जमशेद अहमद। Okay, so that was question number। नेक्स्ट वीक जो है क्लास ऑन कैंपस होगी जी क्या हुआ? नेक्स्ट वीक क्लास वो कैंपस में होगी सर? पता नहीं बेटा, वो सबके पास मैसेज आ जाएगा जो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट वीक में जहां भी क्लास होगी वो हमारे पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास भी आ जाएगा, तो वहां पर क्लास जहां भी होगी वहीं हो जाएगी।
वहीं लेनी पड़ेगी जहां वो कहेंगे। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए, क्या पूछना है आपने? माशाल्लाह से आज आप जवान हो गए। हैं, क्या पूछना है? क्वेश्चन नंबर 11, r इज इक्वल टू 1/3 s स्क्वायर, (1/3 s स्क्वायर) माइनस 5/2s। अब ये भी देखिए, हमारे पास फंक्शन जो है s, r इज अ फंक्शन ऑफ s है, r इज अ फंक्शन ऑफ s है। और इसमें देखिए s जो है वो नीचे है, ये हम ऊपर ले जाएंगे, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, 1/3 एज इट इज रहा, s इज टू पावर 2 पर गया, s इज टू पावर -2 हो गया, s इज टू पावर -2 हो गया। और इसी तरह इसको करेंगे, -5/2 कांस्टेंट है, और s ऊपर जाएगा, s रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में आ गया, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास ऊपर होने चाहिए, उनकी पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे गरज नहीं, लेकिन फंक्शन हमारे पास नीचे एज ए डिनोमिनेटर नहीं होने चाहिए। अब इसमें हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, ये r इज अ फंक्शन ऑफ s है, r इज अ फंक्शन ऑफ s है, तो dr/ds हो जाएगा ये। तो dr/ds हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट है, s रेज़ टू पावर -2 का डेरिवेटिव -2, s रेज़ टू पावर -3, -5/2 कांस्टेंट है, s रेज़ टू पावर -1 का डेरिवेटिव -1 इंटू s रेज़ टू पावर -2। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसको डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करना है, 1/3 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2/3 हो जाएगा, और s रेज़ टू पावर -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5/2 ही रहेगा, और s रेज़ टू पावर -2। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, dr/ds। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, dr/ds। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, d2r/ds स्क्वायर। याद रखिए, ऊपर d के ऊपर आएगी पावर, और नीचे जो उसका वेरिएबल है, s है तो s के ऊपर, x है तो x के ऊपर, ऊपर d के ऊपर, इज इक्वल टू -2/3 कांस्टेंट है, s रेज़ टू पावर -3 का डेरिवेटिव -3, s रेज़ टू पावर -4 प्लस 5/2, s रेज़ टू पावर -2 का डेरिवेटिव -2, s रेज़ टू पावर -3। इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 2s रेज़ टू पावर -4, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 बचा, प्लस माइनस माइनस 5, s रेज़ टू पावर -3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, सेकंड डेरिवेटिव d2r/ds स्क्वायर, d2r/ds स्क्वायर, ये हमारे पास
सेकंड डेरिवेटिव आ गया, क्या आ गया, 2s रेज़ टू पावर -4 माइनस 5s रेज़ टू पावर -3, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ये देखें भाई, सब लोग सुन लें, फालतू किस्म के मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर मैंने पूछा है तो ठीक है, आप उसका जवाब दें। जब मैं पूछ नहीं रहा कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो बिला वजह में मैसेज करना, इसका मतलब दे आर द फेक आईडीज। ये फेक स्टूडेंट्स इस किस्म की हरकतें करते हैं, गैर जरूरी तौर पर मैसेज करते रहेंगे, गैर जरूरी तौर पर क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ये फेक स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं उनको, बेहतर है मैं उनको रिमूव कर दूं। अगर आप समझ गए तो ठीक है बेटा, समझ गए, ओके, दैट्स ऑल। इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव सेंड द मैसेज। चैट में आप मैसेज भेजेंगे, यस सर, ओके, आई हैव क्लियर। अगर मैंने पूछा है तो ठीक है, आपको जवाब देना लाजमी है। वो भी एक आध दे दे, बाकी खामोश रहना भी इसका मतलब है, समझ गए तो सर वो मेरा एक सवाल था सर, एक और। जी। बेटा तुम चुप सर करो, मेरा एक सवाल था। तला फैसल, तुम्हें तो मैं रिमूव कर दूंगा। यू, आई थिंक यू तो आर सर नॉट, वो आप आई थिंक सर यू आप आर, इंग्लिश बोल रहे थे, तो सर इंग्लिश कहाँ से सीखी आप? तो तला फैसल तुम्हें तो मैं रिमूव कर दूंगा बेटा। यू आर द फेक आईडी, आई एम गोइंग टू रिमूव। सर आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी है? सर इंग्लिश इंग्लिश हमने भी जल्द सीख ली होगी। आई एम गोइंग टू रिमूव यू। सर इंग्लिश बता दीजिए कहाँ से सीखी है? सर मैंने भी सीख ली इंग्लिश, कहाँ से आपने इंग्लिश सीखी है ना? ओके ये कुछ इसमें फेक आईडीज हैं जिनको मैं रिमूव कर रहा हूं, बारी बारी एक को रिमूव कर चुका हूं, बाकियों को भी रिमूव कर रहा हूं। अब पिछली क्लास की तरह मुझे रिमूव नहीं करेगा सर? आपने पहले भी मुझे रिमूव कर दिया था। जी फिर दोबारा कर रहा हूं ना। आप क्यों कर रहे हैं सर? आपने इंग्लिश अच्छी सीखी है सर, हमें भी बता दें सर, प्लीज हाँ तुम्हें प्लीज मैं, सर। ये 2-3 बच्चे हैं, इनको मैं रिमूव कर ही देता हूं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब एक और रह गए। अच्छा, ये
अच्छा खुद रिमूव हो गए। अच्छा हो गया छोटे। ओके तो हम इसका u, इसको u ले लेते हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज u इज इक्वल टू, let u is equal to 3 minus x square and v is equal to, this one is v, इसको u ले लिया हमने, ये u हो गया हमारा और ये v हो गया, x क्यूब माइनस x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव u डैश या du अपॉन dx या u डैश सेम चीज है, जैसे y dy अपॉन dx या y डैश, इसका सेम मतलब होता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर u डैश और u du अपॉन dx, तो u डैश क्या ले लेंगे हम, द डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, so answer is minus 2x। 0 minus 2x will be minus 2x। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसी तरह v है हमारे पास x क्यूब माइनस x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे v डैश, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। सो हमारे पास v डैश क्या आ गया, डेरिवेटिव v डैश 3x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 1। ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। ओके अब्दुल्ला शामिर, okay, so this is the u and v. Now we will use the formula y is equal to u into v। इसको हमने u लिख लिया, इसको भी लिख लिया, तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx और y डैश क्या हो जाएगा, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u।
ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर y डैश विल बिकम y डैश, सॉरी u डैश क्या है हमारे पास -2x इंटू v है हमारे पास x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद प्लस का साइन, v डैश है 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू u है हमारे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया हमारे पास -2x से, इसको पहले ओपन कर लेंगे, -2x इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x रेज़ टू पावर 4 -2x इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर -2x इंटू 1 विल बी -2x। उसके बाद 3x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 9x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ -3x रेज़ टू पावर 4, उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3 विल बी -3, -1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ सिंप्लीफाई हो रहा है, डेरिवेटिव यहां तक हो गया इसका, उस डेरिवेटिव का हम फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, सबसे मैक्सिमम पावर x4 है तो x4 वाले कलेक्ट कर लें, -2x4 और -3x4 विल बी -5x4 हो गया। अब x4 के बाद x5 वाले कलेक्ट करेंगे, x5 वाले हमारे पास x4 के बाद x3 वाले, तो x3 हमारे पास कोई भी नहीं है। x2 वाले कलेक्ट कर लेंगे, एक ये है 2x स्क्वायर, एक 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर विल बी प्लस 11x स्क्वायर, और प्लस x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर हो गया। अब x वाले कलेक्ट करेंगे, x वाला हमारे पास ये है -2x और कोई नहीं है। अब कांस्टेंट ये -3 सिर्फ एक है, ये हमारे पास आंसर आ गया y डैश या dy अपॉन dx। -5x टू पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर -2x -3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसमें हमने u इंटू वी वाला फार्मूला अप्लाई किया, u इंटू वी वाला वो क्या, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू। हमने इसको u सपोज कर लिया था, इसको v सपोज कर लिया था, u डैश फाइंड आउट किया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया -2x, क्योंकि 3 का 0 होगा, सो -2x, और v का डेरिवेटिव हमने लिया तो 3x स्क्वायर -1। तो ये डेरिवेटिव लेने के बाद हमने यहाँ पर पुट कर दिया फार्मूले में, फार्मूला अगर y u इंटू वी है तो y डैश क्या हो जाएगा, u डैश v प्लस v डैश u अपॉन, तो v डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दी -2x, और v की जगह ये वैल्यू पुट कर दी x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 प्लस v डैश 3x स्क्वायर -1 पुट कर दिया इंटू u हमारे पास है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट कर दिया हमने। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3x स्क्वायर -1, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसको सिर्फ क्या करना है, इसको हमने ओपन करने हैं, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि तो हम इसको ओपन करेंगे, -2x एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ -2x4 -2x एक्स से मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर -2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2x, यहाँ 3x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ -3x रेज़ टू पावर 4, फिर -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3, -1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, x4 वाली इसमें मैक्सिमम पावर है, पहले वो लिखनी है, तो -2x4 और कौन सी हमारे पास -3x4, तो दोनों माइनस के हैं तो -5x4 हो गया। अब एक्स क्यूब वाले देखने हैं, एक्स क्यूब वाला कोई भी नहीं है, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले लेने हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर विल बी 11x स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 12x स्क्वायर।
उसके बाद x वाले लेने हैं, सिर्फ एक है -2x, वो लिख लिया। फिर कांस्टेंट लेना है -3 है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।